हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात करेंगे इस 10 मिनट शो में पीएम मोदी इन न्यूज। ठीक है, पीएम मोदी इन न्यूज यानी कि 2023 में जितनी भी ऐसी न्यूज रही हैं जो पीएम मोदी से रिलेटेड है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। चाहे फिर वो इनॉग्रेशन हो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का, या फिर किसी भी अवार्ड का जो पीएम मोदी को मिले हैं, ठीक है, किसी भी समिट का जिसका पार्ट रहे हैं मोदी। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है सिंस पीएम मोदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर आर इंडिया एज अ कंट्री। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहली न्यूज की। तो देखो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सटेंड करी ग्रीटिंग्स टू नेतन्याहू। नेतन्याहू कौन है? तो आप याद हो ही गया होगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं। ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो नेतन्याहू जो है 9th प्राइम मिनिस्टर है कहां के? इजराइल के। तो इन्हीं को ग्रीटिंग्स दी थी कौन से इवेंट पे? रोश हशा। ठीक है, रोश हाशना। ये जो रोश हाशना है, ये एक तरीके से ज्यूज जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इसको एज अ न्यू ईयर। तो जब ये सेलिब्रेट किया गया तो यहाँ पे एक्सटेंड की थी ग्रीटिंग्स टू नेतन्याहू। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंडिया ने जो है अपनी एक एम्बेसी जो है उसका अभी क्या किया है? ओपनिंग की है। कहां पे? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते क्या है? बेसिकली एक आइलैंड है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर ये जो है तिमोर लेस्ते की आपको पिक्चर दिख जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारी इंडियन एम्बेसी। और अगर आप इसको मैप में देखोगे तो तिमोर लेस्ते यहाँ पर है। ठीक है, इंडोनेशिया के पास। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे जो है तिमोर लेस्ते जो है उसकी लोकेशन है, और यहाँ पे इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन अप की है। नेक्स्ट है पीएम मोदी जो है उन्होंने अभी आधारशिला रखी है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की। कहां पे? बीना रिफाइनरी। तो आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बीना रिफाइनरी कहां पर है, तो आपको आंसर क्या करना है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये जो बीना रिफाइनरी है इसको ओन कौन करता है, यानी इसका मालिक कौन है? तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी रिफाइनरी है ये बीना रिफाइनरी। आगे देखो, यहाँ पे इनॉग्रेशन की बात की जा रही है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया था काशी संसद संस्कृति महोत्सव 2023 का। कहां पर किया था? तो ये किया था रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहां पर है? बनारस, यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर हैं, ठीक है, उनका नाम है अमित खारे। ठीक है, अमित खारे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या है? एडवाइजर। तो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की, उन्होंने इनका टेन्योर किया है एक्सटेंड। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में बने हुए थे। तो आपको बस याद रखना है नाम कि अमित खारे क्या है? एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेंशन किया है बिचरपुर विलेज इन मध्य प्रदेश एज मिनी ब्राजील। तो देखो, यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है बिचरपुर। ठीक है, बिचरपुर। और इसको जो है अभी पीएम मोदी ने कैसे एड्रेस किया? इसको एक टाइटल दिया कि ये जो है हमारा मिनी ब्राजील है। ठीक है, तो आपको इसलिए याद रखना है कि कहां पर है ये विलेज? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक से अभी पीएम मोदी को नवाजा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो लोकमान्य तिलक किसको मिला अवार्ड? ये मिला है पीएम मोदी को। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीएम मोदी जो है ट्रैवल करके कहां गए? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। क्यों गए? क्योंकि उनको जो ब्रिक्स की मीटिंग है, ब्रिक्स की समिट है, उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो इसका मतलब साफ है कि जो ब्रिक्स 2023 है उसको किसने होस्ट किया? तो उसको होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने उसको होस्ट किया। ये देखो ऐसे चलता है, तो अब कौन करेगा? ब्राजील करेगा नेक्स्ट। चलो आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन बटुमा विलेज, सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखो, एक जो टेम्पल है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे उसका मतलब आधारशिला रखी गई है। तो कौन सा टेम्पल है? संत रविदास टेम्पल। ठीक है, कौन से विलेज में? बटडुम्बा। ठीक है, और सागर डिस्ट्रिक्ट है, और कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, अभी देखो पीएम मोदी ने अनाउंस की है प्रोविजन क्या, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर काम करती हैं ऐसी महिलाएं, उनको क्या बनाया जाएगा? इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। किस स्कीम के अंदर? तो ये स्कीम है लखपति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी स्कीम जो है उसके अंदर बनाया जाएगा, जहां पे 2 करोड़ जो है लखपति दीदीज बनाने का विचार है। इसमें क्या होगा? बेसिकली जितनी भी फीमेल होती हैं, ठीक है, गांव की जो महिलाएं होती है, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी रिलेटेड टू प्लम्बिंग। ठीक है, और इसके अलावा ड्रोन रिपेयरिंग। ठीक है, और भी इस तरीके की दूसरी कई सारी स्किल्स है जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, सो दैट ये क्या कर सके? खुद की अर्निंग कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसका नाम है लखपति दीदी स्कीम।
नेक्स्ट है, अभी देखो पीएम मोदी ने कच्चतीवू आइलैंड का जो है जिक्र किया था, कहां पे किया था? तो देखो पहले तो सबसे पहले ये देखो कि आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये है कच्चतीवू आइलैंड। अब इसके जो पीएम मोदी ने कब इसको मेंशन किया, तो इसको किया पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जब डिबेट चल रही थी तब पीएम मोदी ने ये पूछा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, जब इंदिरा गांधी उसको लीड करती थी, तब उन्होंने कच्चतीवू आइलैंड जो है श्रीलंका को क्यों दे दिया 1974 में। तो ये इन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट के अंदर, और इस तभी से ये कच्चतीवू आइलैंड जो है न्यूज में बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। आगे देखो, ग्रीस ने जो है अभी हाल ही में एक अवार्ड प्रेजेंट किया है, किसको? पीएम मोदी को, जो कि किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। अभी जो है एक लिस्ट में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जहां पे हम बात करेंगे जितने भी ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, जो पीएम मोदी को अवार्ड्स मिले हैं, उन सभी की हम बात क्या करेंगे यहाँ पे लिस्ट की, जिसमें आपके एक ही बार में सारे के सारे कवर कर देंगे। नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने अभी आसियान समिट जो है 2023 की, उसके अंदर क्या किया है? उसको को चेयर किया है। कहां पे हुई थी ये? इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को चेयर्ड आसियान समिट 2023 हेल्ड इन इंडोनेशिया। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 इन दी शाहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मतलब जो ब्लड की जो कमी होती है, ठीक है, एनीमिया बेसिकली क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, तो यानी कि कमी खून की। तो उसको क्या करना है? ऐसी जो ये वाली जो चीज है, इसको एलिमिनेट करने के लिए ये पूरा नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम को रन किया गया है, और ये कहा गया है कि ये जो है 2047 तक अपना जो पूरा फुल मिशन है उसको ये अचीव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, श्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक से, ये हमने कवर कर ही लिया था। नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है यूपी का फर्स्ट लैंड पोर्ट, जिसको क्या कहा गया? रुपईदिया लैंड पोर्ट इन बहारेच यूपी, ठीक है। बहारेच जो है वहां पे यूपी का पहला लैंड पोर्ट जो है उसका क्या हुआ? अनावरण हुआ। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो 9th इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, जो योगा डे का सेलिब्रेशन हुआ, तो पहली बार वो अब्रॉड में हुआ। कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर। और इसकी थीम क्या थी इस बार? तो उसकी थीम थी वसुधैवा कुटुंबकम, ठीक है, योगा फॉर वसुधैवा कुटुंबकम। तो ये आपको याद रखनी है, जो कि G20 की भी क्या थी? थीम थी, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना अभी कि जितने भी ऑनर्स मिले हैं पीएम मोदी को टिल डेट, उन सभी की हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये है वो आपके सामने लिस्ट। तो सबसे पहले तो देखो आपको ये याद रखना है, पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, जिसको ऑर्डर ऑफ नाइल कहते हैं, और नाइल रिवर कहां पे? दैट इज इजिप्ट। तो आपको याद रह जाएगा। तो देखो, टिल डेट पीएम मोदी को अराउंड 13 हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स मिल चुके हैं। देखो, सबसे पहले कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है, ये कहां का है? पपुआ न्यू गिनिया का। इसके बाद है अब्दुल अजीज अल सऊद का, जो कि आप समझ ही जाओगे नाम से, सऊदी अरेबिया का है ये भी पीएम मोदी को मिला। लीजन ऑफ मेरिट 2020 के अंदर यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा इनको दिया गया था। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी इनको अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, जो कि भूटान का अवार्ड है। किंग हामिद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, दैट इज बहरीन। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसका है? ये है रशिया का अवार्ड, और जिसको किसको मिला? ये है पीएम मोदी को। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड, इसके अलावा जायद अवार्ड, जो कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स यूएई का अवार्ड होता है। और बात करें अगले अवार्ड की, तो वो है ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, तो ये है मालदीव सरकार ने दिया था। नेक्स्ट है गाजी आमिर अमानुल्लाह खान, तो ये है अफगानिस्तान का अवार्ड, ये भी प्रेजेंट किया गया था। इसके बाद है इबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इजिप्ट का जो है ऑर्डर ऑफ नाइल। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा अवार्ड जो है, मतलब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको 4 अवार्ड के नाम दिए जाएंगे, 1 2 3 4, और इनसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अवार्ड जो है पीएम मोदी को नहीं मिला। तो एक तो ये हो सकता है कि नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, तो आपको आंसर वो करना है देखकर कि कौन सा अवार्ड नहीं मिला। तो आपको याद रखना है इस केस में सभी अवार्ड के नाम। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में पीएम मोदी को, जैसे मान लो कि किंग हामिद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस अवार्ड मिला, ठीक है, ये वाला अवार्ड मिला,
तो पूछा जाएगा किस देश का अवार्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा, बहरीन। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस केस में आपको सिंपल सा मैं यही कहूंगा कि इनके अवार्ड के नाम और ये किस देश के अवार्ड के नाम है ये याद रख लो, और अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको बस इतना सी चीज याद रखनी है किसको मिले थे, ये पीएम मोदी को। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लो। नेक्स्ट है, अभी देखो पीएम मोदी ने अटेंड करी थी G7 की जो समिट हुई थी 2023 में, जो कि जापान में हुई थी, वहां पे पीएम मोदी गए थे और वो अभी अटेंड करी थी। नेक्स्ट है, ये देखो अभी हमने बात कर लिया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, जो कि कहां का है, पपुआ न्यू गिनिया का। नेक्स्ट है, ओके देखो पीएम मोदी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे कहां पे, बेलेस्टिल डे पे। बेलेस्टिल डे पे जो कि फ्रांस की क्या होती है, एक ट्रेडिशनल मिलिट्री परेड होती है, वहां पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन गए थे, पीएम मोदी। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली पीएम मोदी ने विजिट किया था श्रीनाथ जी टेम्पल, जो कि कहां पर है, नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर। ठीक है, श्रीनाथ जी टेम्पल कहां पे, तो आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, दैट इज इन नाथ द्वारा राजस्थान। नेक्स्ट है, देखो सेंगोल, यहाँ पे जब हमारी अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन हुआ था, तो यहाँ पे पुरानी पार्लियामेंट से जो सेंगोल होता है वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या किया, स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये जो सेंगोल क्या होता है, बेसिकली सेंगोल जो होता है ये सिंबल होता है ट्रांसफर ऑफ पावर, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसफर होती है। तो फिर इस ये जो आप देख पा रहे हो मोदी जी के हाथ में, इसी कहते हैं सिंगोल। ठीक है, तो हिस्टोरिकली ये जो है प्रैक्टिस चली आ रही है जब से चोल डायनेस्टी थी तब से, और अभी भी जो है हमारी नई पार्लियामेंट जब शिफ्ट हुए तो पीएम मोदी ने इसको वहां पे स्थापित किया। इसके अलावा जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका डिजाइन किसने किया है, बिमल पटेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने जो है अटेंड की है कंबाइंड कॉन्फ्रेंस 2023। ठीक है, किसकी, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसकी थीम थी रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलेवेंट। ठीक है, RRR। नेक्स्ट है सेकंड मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल NGC, जिसको किसने चेयर किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि कहां पर हुई, कोलकाता में। तो आपको याद रखना है नेशनल गंगा काउंसिल जिसको चेयर किसने किया था, दैट इज पीएम मोदी। देखो अभी जो है पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो एक तरीके से एक इंस्टीट्यूट है जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। कहां पे है ये, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने एड्रेस किए 108 इंडियन साइंस कांग्रेस 2023, कहां पे हुई है, तो ये हुई है आपकी नागपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पे जो बात करें थीम जो है 108 इंडियन साइंस कांग्रेस की 2023 की, वो है साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी ने जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास जो है उसका भी क्या किया, अनावरण किया। ठीक है, उसका भी फ्लैग ऑफ किया। ठीक है, कहां से ये किया है, वाराणसी से। ठीक है, और यहाँ पे देखो गंगा विलास जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, इसलिए न्यूज में बनी हुई थी। वाराणसी से कहां से, डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ से कहां पे, बांग्लादेश ये जाएगी। इसके अलावा देखो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023, कहां पे, हुबली कर्नाटका में। ठीक है, कहां पे हुआ ये, हुबली कर्नाटका में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023। इसके अलावा अब देखो बहुत सारी इनॉग्रेशन जो है पीएम मोदी करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे न्यू स्कूल्स ओपन करे हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स का पार्ट रहे हैं, इनॉग्रेशन करिए कई कॉन्फ्रेंसेस की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, तो उन सभी के बारे में एक बार हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एक बार उन सभी इवेंट से गो थ्रू कर लेते हैं, सो दैट वो हमारे दिमाग में रहे। फटाफट से करते हैं। देखो सबसे पहला 16 रेजिडेंशियल स्कूल जो है पीएम मोदी ने ओपन अप किए, कहां पे, यूपी के अंदर। नेक्स्ट है काशी संसद संस्कृति महोत्सव जो है बनारस के अंदर हुआ, ये आपको पता है, इसका भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने करा, अभी हमने कवर करी थी इस न्यूज को। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस जो है 2023 की, वो न्यू दिल्ली में हुई, और इसको भी किसने इनॉग्रेट किया, ये है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा देखो बात करें 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है 2023 की, वो कहां पे हुई, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन आंध्र प्रदेश। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है कहां पे हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर खुला है, जो पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो आपको याद रखना है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां पे, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बॉटलिंग प्लांट इन छत्तीसगढ़। तो पीएम मोदी ने बॉटलिंग प्लांट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसका क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। इसकी कैपेसिटी है 60,000 मेट्रिक टन पर एनम, जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहां पर है ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन
छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखो, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो क्या है यहाँ पे न्यूज, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पार्ट है। नेक्स्ट है, गुजरात का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है राजकोट का बन गया है राजकोट का। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है गुजरात का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, कहां पे है ये, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। राजकोट डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, वो है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है, रुपाईदिहा लैंड बहारेच। आपको पता है कि बहारेच जो यूपी के अंदर है, वहां पे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया यूपी का फर्स्ट लैंड पोर्ट। ये अभी हमने डिस्कस करा था। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया की फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। कहां पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 कहां पे हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इसको। इसके अलावा बात करें कॉमेमोरेटिव कॉइन फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, पीएम मोदी ने अनवील किया कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75। आपको पता होगा कि जो है 75 रुपए का जो डिनोमिनेशन है, एक तरीके से इनॉग्रेशन को याद रखने के लिए बेसिकली बनाया गया, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो है इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ये भी हमने अभी बात करी थी, जिसका डिजाइन किसने किया नए पार्लियामेंट का, तो वो है बिमल पटेल ने। नेक्स्ट है, राजस्थान फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको अभी इनॉग्रेट किसने किया, राजस्थान के अंदर पीएम मोदी ने किया, जो अजमेर और दिल्ली के बीच में चलती है। एम्स जो है गुवाहाटी आसाम के अंदर, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है एम्स, कहां पे, आसाम के अंदर। तो अब एम्स आसाम में भी है। नमोपंथ देव का सी फ्रंट इन दमन, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है नमोपंथ देव का सी फ्रंट इन दमन। नेक्स्ट है, वन अर्थ वन हेल्थ कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका इनॉग्रेशन किया था पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग जो है 2023 का न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। पीएम मोदी ने 8th एडिशन जो है रायसीना डायलॉग का, वो अभी उसका अनावरण किया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या किया, एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसकी थीम रखी गई थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट इन दी टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखो, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है कहां पे हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। इसके बाद वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है रेलवे प्लेटफॉर्म, वो कौन सा है, वो कर्नाटका में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसका अनावरण किया, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है, और इसका नाम क्या है, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका। श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी हमने बात कर ही लिया था, ये जो इंस्टीट्यूट है इसका भी अनावरण कहाँ किसने किया है, पीएम मोदी ने, जो कि कहां पर है, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कन्वेंशन कहां पे, इंदौर के अंदर है ये। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। 17th जो संस्करण है प्रवासी भारतीय दिवस का, उसका इनॉग्रेशन किया। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है हुबली कर्नाटका में हुआ, पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, ये भी हमने बात कर ली थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सेक्शन जो है दौसा का, उसका भी अभी किसने किया अनावरण, पीएम मोदी ने, जो कि 246 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन दौसा। नेक्स्ट है, जल जन अभियान इन सिरोही राजस्थान। देखो ये जो है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है जल जन अभियान इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर किया गया है, तो आपको याद रखना है दैट इज इन राजस्थान। इसके बाद है शिव मोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। देखो ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है शिव मोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। तो कर्नाटका का एक नया एयरपोर्ट है जिसका नाम है शिव मोगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक लिस्ट में लेकर आ गया हूं, और दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। तो देखो ये सारे के सारे मुझे पता है कि थोड़े से फर्स्ट ग्लैंस के अंदर हो सकता है आपको याद ना रह पाए, विच इज वेरी नॉर्मल, विच इज वेरी प्रैक्टिकल। बट अगर आप वीडियो को 1 या 2 बार आप देखोगे, अगर आप इनको एक बार देख के या फिर कहीं पे नोट भी कर लोगे, है ना, सिंपल नोट कर लोगे, और इसको आप 2 बार पढ़ लोगे ना, तो बस मेरे हिसाब से काम आपका हो जाएगा। और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है पीएम मोदी की। ठीक है, पीएम मोदी हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, और उनसे जुड़ी हुई हर एक न्यूज हमारे एग्जाम के लिए बन जाती है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सभी को अच्छे से कवर करना। तो ठीक है, तो फिर इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल से जरूर जुड़ जाना, सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और यहाँ पे जो है GK24 एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके लिए होने वाली है बहुत ही लाभ वाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जो है यहाँ से
एमसीक्यू देख सकते हो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे काफी सारा स्टडी मटेरियल, एंड यहाँ पे मैं रोज अपडेट करता हूँ, रोज डालता हूँ करंट अफेयर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की बात करो, बैंक की बात करो, रेलवे की बात करो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम की आपको तैयारी में काफी काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। So thank you so much for watching this video till here. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy and keep learning.